इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे ज्यादा कॉमनली जो यूज होता है वो कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो मेटल की प्लेट्स को लिया जाता है, जिसमें पहली प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, उसके कारण दूसरी प्लेट की इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आउटर सरफेस पर जाता है पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज की हम अर्थिंग कर देते हैं। तो फाइनली मेरे पास जो दो प्लेट्स बचती हैं उसकी एक सरफेस होती है पॉजिटिवली चार्ज और एक सरफेस होती है नेगेटिवली चार्ज। इन फर्स्ट प्लेट पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड प्लेट पे पूरा नेगेटिव चार्ज है। जब इन दोनों को मैं बहुत कम डिस्टेंस पे रखता हूं तो इनमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना शुरू कर देती है। जब मैं किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करता हूं तो उसके ऊपर एक पोटेंशियल आ जाता है। उस पोटेंशियल को हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। कैपेसिटर में दिख रहा है कि दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमने डी लेके रखा हुआ है। अगर हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन लगाते हैं तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से हमने सीखा था कि अगर मेरे पास दो मेटल की प्लेट्स हैं जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक है नेगेटिवली चार्ज, उसकी फील्ड हम E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सिग्मा इस मेटल प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है और एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू E इंटू डी। यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो इन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच की होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम डिस्टेंस होने के कारण यूनिफॉर्म है, तो मैंने लिखा V इक्वल्स टू E इंटू डी। जब मैं E की वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हम सिग्मा को चार्ज पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के समय देखा था, जहां पर हमने तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हुए थे। तो यहाँ पर मैं सिग्मा की जब मैं वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। अब मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालना है, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ C इक्वल्स टू Q अपॉन V। मैं यहाँ पर V की वैल्यू रख देता हूँ, मैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। यहां से अगर मैं देखूं तो Q को मैं Q से कट कर सकता हूं, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ये किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की नेट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होता है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट A को हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं, A को हम कहते हैं एरिया ऑफ द प्लेट्स, D को हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर मैं यहाँ पर A की वैल्यू या D की वैल्यू में कोई चेंज करता हूं तो कैपेसिटेंस में भी चेंज आ जाता है। यहाँ पर साफ समझ आता है कि C की वैल्यू A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि अगर मैं प्लेट्स का एरिया इंक्रीज करूंगा तो नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, और अगर मैं प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा करता हूं तो उससे भी कैपेसिटेंस में फर्क आएगा। इस पूरे कैपेसिटेंस में जो वेरिएशन आता है एरिया के साथ या डिस्टेंस के साथ, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है जिसमें आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस में किस तरह से फर्क आता है और कितना फर्क आता है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही में एक चीज और हम यहाँ पर ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। जब मैं कोई डाइलेक्ट्रिक को इसमें रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास नेट कैपेसिटेंस K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी आ जाती है। K को हम कहते हैं यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं जिस भी डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर यूज करूंगा कैपेसिटेंस उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर मैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक को फिल करता हूं तो नेट कैपेसिटेंस को मैं इंक्रीज कर सकता हूं। इस फैक्टर के लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।